नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। हादसे कभी बताकर नहीं होते, खास तौर पर आग लगने से होने वाले हादसों में जान माल का काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है या फिर आग लगने की कंडीशंस में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ये जानना और समझना भी जरूरी है कि ये होगा कैसे। आग बुझाने वाले सबसे खास यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया कैसे जाता है और इसके रखरखाव का प्रोसेस क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर होना क्यों जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर घर या बिल्डिंग में आग लगने पर आपके बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इसे अग्निशमन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। घर में आग लगने की स्थिति में अगर आपके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर है और आपको उसे चलाना आता है तो आप बड़ा हादसा होने से रोक सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। आइए जानते हैं ये कौन से होते हैं। सबसे पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर। पेपर, कपड़ा और लकड़ी में लगी आग को इसके जरिए बुझाया जा सकता है। सभी प्रकार के वाटर एक्सटिंग्विशर पर लाल रंग का लेबल होता है। दूसरा है फोम एक्सटिंग्विशर। पेट्रोल, डीजल या अन्य आसानी से आग लगने और तेजी से जलने में सक्षम चीजों में लगी आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। पेपर और कपड़ों में लगी आग को बुझाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर क्रीम कलर का लेबल होता है। पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बड़ी बिल्डिंग्स में किया जाता है। इससे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तेल या अन्य जलने वाली चीजों में लगी आग पर काबू पा सकते हैं। इस पर नीले रंग का लेबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इसका यूज जहां पर बिजली के ज्यादा अप्लायंस हो या किसी कंपनी के सर्वर रूम में आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए किया जाता है। इस पर काले रंग का लेबल होता है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल खाने के तेल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कई बार इसका इस्तेमाल कपड़े, लकड़ी और पेपर मिल में लगी आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है। इस पर पीले रंग का लेबल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रखरखाव में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। घर और ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ स्मोक डिटेक्टर या फायर अलार्म लगाना बहुत जरूरी है। अपने आसपास लगे फायर एक्सटिंग्विशर की तारीख जरूर चेक करते रहें। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो इससे संबंधित अथॉरिटी को तुरंत सूचित करें। जैसे कि आपको घर के केस में अपनी सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस को अवगत कराना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर की लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। समय समय पर उसकी सर्विसिंग होना और आग बुझाने वाली गैस या केमिकल को समय समय पर रिप्लेस करना जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर का कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में ट्रेनिंग जरूर लें और अपने आसपास के लोगों को भी दें। बिल्डिंग कमेटी को हर 6 महीने में फायर फाइटिंग प्रैक्टिसेस भी करानी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के यूज करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए PASS यानी कि पास टेक्निक का यूज करते हैं। पास टेक्निक का फुल फॉर्म होता है पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पुल। पुल का मतलब है पुल द पिन यानी कि पिन को बाहर खींचिए। एम का मतलब है एम एट द बेस ऑफ फायर यानी आग के निचले भाग पर निशाना साधे। स्क्वीज मतलब स्क्वीज द हैंडल यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल को दबाएं। स्वीप। स्वीप का मतलब है स्वीप एट द बेस यानी आग के निचले भाग पर तब तक स्वीप करें जब तक कि फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह से खाली ना हो जाए। ये 4 स्टेप फॉलो करके आग पर काबू पाया जा सकता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। फायर एक्सटिंग्विशर किन जगहों पर होना चाहिए। इन्हें ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहां ये सामने नजर आए और इमरजेंसी में हाथ की पहुंच में हो, पर इसका बच्चों की पहुंच से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसको बहुत ऊंची और बंद जगह पर ना रखें। बिल्डिंग या बड़े भवन में फायर एक्सटिंग्विशर ना लगाने पर क्या लगता है जुर्माना। भारत में फायर सेफ्टी को लेकर काफी कड़े कानून हैं। इस संबंध में लापरवाही बरतने की सजा 3 साल की कैद से लेकर 3 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकती है। हालांकि इस संबंध में हर स्टेट के अलग अलग कानून हैं। जाते जाते हम आपको कुछ फायर सेफ्टी टिप्स देना चाहेंगे, गौर से सुनिएगा। समय समय पर फायर अलार्म चेक करें कि अलार्म एक्टिव है या नहीं। आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें और सूचना दें। जल्दी से जल्दी उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करें।
आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, केवल सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आपके कपड़ों में गलती से आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और ज्यादा भड़केगी। कपड़े की आग को बुझाने के लिए जमीन पर लेट जाएं और जमीन पर रोल करें या किसी कंबल कोट से ढककर आग बुझाएं। धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें, इससे आपको सांस लेने में कम तकलीफ होगी। अगर आप धुएं से भरे कमरे में फंसे हों और बाहर निकलने का रास्ता ना हो तो दरवाजे को बंद कर लें और सभी दरारों और सुराखों को गीले तौलिए या चादरों से सील कर दें, जिससे धुआं अंदर ना आ पाए। भारी धुआं और जहरीली गैस सबसे पहले छत की तरफ इकट्ठा होती है, इसलिए अगर धुआं हो तो जमीन पर झुककर बैठें। दोस्तों, आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।